आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग नाव। सबसे पहले हम लोग बेसिकली समझेंगे नाव का। मान लेते हैं कि यहाँ एक तालाब है हमारे पास में। तो तालाब का मतलब है कि इसमें पानी नहीं चलेगा, पानी एक जगह स्थिर रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे इसे स्थिर जल भी कह सकते हैं, शांत जल भी कह सकते हैं, या तालाब भी हम लोग बोल सकते हैं इसे। ये हमारा प्रैक्टिकल्स हो गया। अगर हम इसमें एक गेंद डाल देंगे तो जहां पर भी गेंद डाल लेंगे वहीं पड़ी रहेगी, गेंद अपना आप कहीं पर भी इधर उधर नहीं जाएगी, क्योंकि ये शांत जल है। अगर हम इसमें नाव डाल दें इसमें, और जिसका बोट का मतलब उस नाव का इंजन स्टार्ट ना करें, तो वो नाव भी वहीं रहेगी जहां हम लोग उसको छोड़ेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस नाव के अंदर इस नाव के इंजन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के बाद उनको नाव को एक दिशा में चलाते हैं। तो मान यहाँ पर अगर नाव 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है, तो यहाँ पर हमने ले लिया है 40 किलोमीटर 1 घंटे में नाव जाती है। तो किसी भी डायरेक्शन में ले जाए वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर ही जाएगी, ना तो 40 किलोमीटर से ज्यादा जाएगी ना वो कम जाएगी। तो ये नाव हमने यहाँ पे कहाँ चलाई है, शांत जल में चलाई है। तो ये बनता है कंसेप्ट अब यहाँ शांत जल में जो नाव चलाई है, मीन्स नाव की चाल जो नाव चली है 1 घंटे में, तो शांत जल में नाव की चाल वो आई है हमारी यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये एक दूसरा प्रैक्टिकल अगर हम लोग बनाए तो वो इस तरह का प्रैक्टिकल चाहिए हमारा। एक सड़क पे एक साइकिल अगर हमारी जा रही है या एक बाइक हमारी जा रही है, अगर हमने उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर रखी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ना तो बीच में वो बढ़ेगी ना घटेगी, वो उतनी रहेगी। मीन्स अपना आप उसकी स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब दूसरा प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं यहाँ पर इस तरह का। मीन्स एक फ्लाईओवर है, मीन्स एक पुल है, और वो इस तरह का पुल है। अगर पुल पे जो ये साइकिल थी हमारी यहाँ पे जो हमारी जा रही थी, अब उस साइकिल को अगर हम इस डायरेक्शन में चलाते हैं, या या बाइक को हम इस डायरेक्शन में चलाते हैं, तो जो उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी अब तक, तो वो ऑटोमेटिकली अगर इस डायरेक्शन में वो जा रही है, तो ऑटोमेटिकली 40 किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्यों? वो डायरेक्शन की वजह से बढ़ जाएगी। वो 2 बढ़ो 4 बढ़ो अपने आप बढ़ जाएगी। अगर ये वाली ही खेल अगर हमारा डायरेक्शंस अब ये वाली बन जाए, मीन्स अगर वो बाइक की इस डायरेक्शन में हमारी जा रही है, इस तरीके से इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा अपना आप ही घट जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पर जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 3 में अगर हम लोग ध्यान दें, तो पोजीशन नंबर 1 में 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड थी, तो ना तो अपना आप बढ़ेगी ना घटेगी, क्योंकि यहाँ से डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो समतल जमीन है वहां पे। अगर पोजीशन नंबर 2 में देखें तो हम लोगों की तो डायरेक्शन है यहाँ ढलान की, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड अपना आप बढ़ जाएगी। तो मान लिया बढ़ गई है वो हमारी, बन गई यहाँ पे 10 किलोमीटर बढ़ गई, तो टोटल हो जाएगी वो अपना आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 50, बाइक तो 40 से चल रही है, 10 उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ गई है यहाँ पे। अगर हमारी वो इस डायरेक्शन में जा रही है और पोजीशन नंबर 3 में, तो उसकी स्पीड अपना आप घट जाएगी, तो रह जाएगी उसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाएगी यहाँ पे। वही चीज अब ये तीनों पोजीशन हमारी आ जाती है यहाँ पर नदी के अंदर। तो मान लिया हमारी एक यहाँ पे नदी है। अब इस नदी के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो एक नाव छोड़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो नाव का इंजन स्टार्ट ना करे तो नाव जहां डाल लेंगे थोड़ी देर बाद वो वहां नहीं मिलेगी, क्योंकि नदी का पानी चल रहा है। तो नदी का पानी उसे ऑटोमेटिकली आगे कर देगा। तो मान लेते हैं कि जो नदी है हमारी, तो इसका जो पानी है, नदी का पानी वो चल रहा है यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। मीन 1 घंटे में 10 किलोमीटर पानी आगे हो जाता है। तो जो भी चीज हम नदी में डालेंगे वो भी 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूर मिलेगी हमें यहाँ पे। अब हम लोग साथ के साथ इस नाव का इंजन भी स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। तो इंजन वो ही है हमारा, 1 घंटे में जाती है ये नाव हमारी 40 किलोमीटर जाती है। तो अगर हम 1 घंटे बाद देखेंगे तो नाव की स्थिति, 1 घंटे में नाव चलेगी 40, पानी 10 किलोमीटर उससे आगे कर देगा, तो नदी की दिशा में अगर जा रही है तो डायरेक्शन ये वाली बन गई इस तरीके हमारी। तो मीन्स
अब हमारे पास बन जाएगा 40 किलोमीटर प्लस 10 इक्वल टू 50 किलोमीटर। तो नाव एक घंटे में जो टोटल जाएगी वो 50 किलोमीटर जाएगी, क्योंकि इंजन चला है 40 किलोमीटर, नाव का इंजन 40 किलोमीटर ले जाएगा उसको, नाव को आगे, और 10 किलोमीटर पानी ले जाएगा, तो एक घंटे में 50 किलोमीटर की ये बनती है हमारे यहाँ पे। तो ये एक घंटे में 50 किलोमीटर कब गई है, तो ये कंडीशंस है कि नदी की दिशा में गई है। तो इसे कहते हैं नदी की दिशा या बहाव की दिशा कह देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बहाव का मतलब है पानी, एक तरह से बहाव की दिशा में नाव की चाल, वो है बहाव की दिशा में नाव की चाल एक घंटे में 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर में जो गई है, यहाँ पे दो चीज जुड़ रही है हमारे यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या है, एक चीज है हमारी नाव कितना चली और प्लस पानी कितना चला। तो नाव और पानी दोनों की चालों का ये योग बन गया है हमारा एक घंटे में 50 किलोमीटर। अगर पोजीशन हमारी ये है, मीन्स पोजीशन नंबर 3, नदी ये हो गई हमारी यहाँ से, और इस नदी में अब हम लोग एक बोट छोड़ते हैं, उसका इंजन स्टार्ट नहीं करते। तो अगर हम लोग बोट छोड़ देंगे इसमें, उसका इंजन स्टार्ट ना करें, तो नदी उसको अपनी दिशा में ले जाएगी। अब हम यहाँ पे बोट स्टार्ट करते हैं, इसका इंजन, बोट का इंजन, लेकिन उसे अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स नदी के विपरीत दिशा में उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो नदी के विपरीत दिशा में हमारी बोट चलती है एक घंटे में 40 किलोमीटर। तो जहां से हमने बोट छोड़ी थी, मान लिया हमने बोट नदी में यहाँ छोड़ी, तो अब हम लोग यहाँ समझते हैं कि अगर यहाँ से हमने बोट्स को छोड़ा है तो नदी के विपरीत दिशा में, अपोजिट दिशा में, तो बोट एक घंटे बाद कहाँ मिलेगी। तो एक घंटे बाद बोट चलती है एक घंटे में 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर वो बोट यहाँ होनी चाहिए। अब नदी का पानी जो जा रहा है वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो मीन्स नदी का पानी उसको 10 किलोमीटर पीछे कर देगा यहाँ से। तो जहां से चली थी वहां तक की जो दूरी बचेगी वो एक घंटे में 30 किलोमीटर की बचेगी यहाँ पर। तो जहां पे हमने बोट छोड़ी थी और जहां पर अब बोट है एक घंटे बाद, क्योंकि 40 किलोमीटर तो नाव इधर जाएगी, 10 किलोमीटर पानी इधर कर देगा, तो जहां से स्टार्ट हुई थी और जहां अब है, तो वो दूरी है हमारी 30 किलोमीटर की दूरी बनेगी। तो ये 30 किलोमीटर की दूरी कब बनी है, बहाव के विपरीत दिशा में। तो ये बनी, इसे ये कहलाएगा हमारा यहाँ पे कंसेप्ट कि बहाव के विपरीत दिशा में नाव की चाल, वो बनेगी हमारी 40 किलोमीटर माइनस 10 इक्वल टू 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ 30 क्या है, यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर है, कौन कौन सी का, 40 का और 10 का। तो मीन्स नाव, पहली संख्या को, जो नाव की चाल है उसे 40 कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो और माइनस पानी की चाल। तो अब जरा यहाँ पे हम लोग एक बात खूब फोकस करेंगे, यहाँ भी नाव की चाल, यहाँ भी नाव की चाल, यहाँ भी नाव की चाल, लेकिन वो नाव की चाल किस कंडीशन में है, किस स्थिति में है। तो यहाँ है बहाव के विपरीत दिशा में, यहाँ है बहाव की दिशा में, और यहाँ पर है शांत जल में। तो जब भी वो नाव की चाल देगा तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो नाव की चाल किन इन तीनों स्थितियों में से कौन सी स्थिति की है, पोजीशन नंबर 1, 2 और 3 स्टेप में से किस स्थिति की है। तो अगर उसने कहा नाव की चाल है, तो लेकिन ये नहीं बताया कहाँ पे है, बहाव की दिशा में है, बहाव के विपरीत है, शांत जल में, तो ये गलत होगी बात हमारी। तो फिर हम लोग अगर नहीं दिया तो मान लेंगे न शांत जल में। तो बहाव की दिशा में है या बहाव के विपरीत है या शांत जल में, वैसे वो स्पेशली कहेगा हमसे यहाँ पे। तो उसने कहा नाव की चाल है, वो भी शांत जल में, तो हमें समझ में आ गया कि ये अकेली नाव की चाल है, 40 ही नाव चलती है यहाँ पे। कहीं पर मतलब बहाव की दिशा में ले जाएंगे तो बढ़ जाएगी, और बहाव के विपरीत लेंगे तो 40 में से घट जाएगी। उसने कहा नाव की चाल है 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर कहा है, नाव 50 किलोमीटर गई है बहाव की दिशा में। तो इसका मतलब क्या है, कुछ नाव चला और कुछ पानी। तो अब यहाँ पे एक चीज हम समझेंगे लोग, नाव की चाल क्या है, यहाँ पे एक संख्या, नाव की चाल भी एक संख्या, पानी की चाल भी एक संख्या। तो बहाव की दिशा में नाव की चाल का मतलब है दोनों संख्याओं का योग, मीन्स 50 आ गया हमारे यहाँ पे। और बहाव के विपरीत का मतलब है दोनों संख्याओं का अंतर, तो मान लिया मतलब हमारे पास 30 आ गया। तो जब भी हमें वो कहेगा कि बहाव की दिशा में नाव की चाल, जैसे हम लोग एक छोटी सी क्वेश्चन बनाते हैं, ये नदी जा रही है, तो बहाव की दिशा में नाव की जो चाल है यहाँ पर, वो है हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है बहाव की दिशा में। और बहाव के विपरीत नाव की चाल, तो ये मान लेते हैं हमारी यहाँ पर है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों चाल आ गई हमारी। तो अब हमें बतानी है बहाव की दिशा में, तो इसका मतलब 40 जो 60 है वो दो संख्याओं का योग है,
तो एक तो नाव की चाल है यहाँ पे और प्लस पानी कितना चलती है, क्योंकि ये क्या है हमारे यहाँ बहाव की दिशा में। तो ये दो संख्याओं का योग है और बहाव के विपरीत का मतलब है दो संख्याओं का अंतर। मीन्स नाव की चाल और पानी की चाल का अंतर है बहाव के विपरीत। तो हमें ये बात एकदम ध्यान से समझनी है कि बहाव की दिशा का मतलब है दो संख्याओं का योग दे रहा है वो, और बहाव के विपरीत का मतलब है दो संख्याओं के अंतर की वो हमारे से बात कर रहा है। अब एक छोटी सी बात समझते हैं हम यहाँ से कि मान लिया दो संख्याओं का योग है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग है यहाँ पे, और ये योग हमारे पास में है 40 यहाँ पे। और यहाँ से हमें दिखना है दो संख्याओं का अंतर है, पहली संख्या सॉरी ये योग है यहाँ पे, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर। ये अंतर है हमारे पास में 30 है। तो हमें देखना है पहली संख्या कौन सी है और दूसरी संख्या हमारी कौन सी है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से कि पहली संख्या और दूसरी संख्या अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो कई तरीके हमारे पास हो सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा तरीका हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, इसका हाफ लेते हैं, इसका भी हाफ लो, इसका भी आधा लो, इसका भी आधा लो। यहाँ से आधा लेंगे तो ये भी 20 हमारा और ये हमारा 15। तो बड़ी संख्या लेनी है तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग यहाँ पे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35। और छोटी संख्या लेनी है तो दोनों को हम लोग इनको घटा देंगे तो आएगा 5। तो 35 को और 5 को जोड़ेंगे तो योग आ गया वही 40 हमारे पास, और 35 और 5 को घटाएंगे तो अंतर आ गया हमारे पास में 30। तो कहने का मतलब है जब भी हमें ये देखनी है दो संख्याओं का योग इतना है, दो संख्याओं का अंतर है, तो बड़ी संख्या कौन सी छोटी संख्या कौन सी, तो दोनों संख्याओं को आधा आधा करो, इसका भी हाफ लिया इसका भी हाफ लिया। तो इन दोनों को जोड़ दिया हमने यहाँ से तो बड़ी संख्या आ जाएगी, और इन दोनों को अगर घटा देंगे तो हमारे पास छोटी संख्या आ जाएगी। अब हमारे पास में यहाँ पे था कि 60 बाहों की दिशा में चल रहा है, तो इसका मतलब दो संख्याओं का योग है, और 52 बाहों के विपरीत का विपरीत की चाल है, तो इसका मतलब दो संख्याओं का अंतर है। तो नाव की चाल कितनी और पानी की चाल कितनी लेंगे, योग हमारा 60 बने और अंतर हमारा 52 है। तो 60 का आधा ले लेंगे हम लोग यहाँ पे 30, और 52 का आधा हम लोग ले लेंगे यहाँ से, यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 26। तो 52 का आधा 26 आ गया हमारे पास में। तो दोनों को जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया हमारे पास में 56, और दोनों को अगर हम घटा देते हैं तो ये आ गया हमारे पास में 4। तो 56 नाव की चाल आ गई, क्योंकि जोड़ेंगे तो अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 60 और 56, और 4 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 52। तो ये आना था योग इतना आना था, अंतर इतना आना था हमारे पास में। तो हमारे हमें समझ में आ गया कि बाहु की दिशा का मतलब क्या है और बाहु के विपरीत का मतलब क्या है। बाहु की दिशा का मतलब है दो संख्याओं का योग, और बाहु के विपरीत का मतलब है दो संख्याओं का अंतर। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक नाव बाहु की दिशा में 24 किलोमीटर जाने में 1.5 घंटे का समय लगती है और विपरीत आने में 4 घंटे का समय लगती है, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी। तो इसी क्वेश्चन पर हम लोग पूरे बेसिक को समझ लेंगे। यहाँ पर ये नदी है, नदी की बाहु की दिशा ये हमने मान ली अपनी। तो नाव 24 किलोमीटर जाती है, तो ये दूरी जो है उसकी 24 किलोमीटर की दूरी है, और वो 1.5 घंटे का समय लेती है। 1.5 घंटे का मतलब 3/2 घंटे कह देंगे हम लोग यहाँ पे। तो 1.5 घंटे में अगर 24 किलोमीटर जाती है तो 1 घंटे में जाती है 16 किलोमीटर। तो 16 किलोमीटर बहाव की दिशा में जाने की चाल है। अगर 16 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही है तो इसका मतलब इसमें कुछ तो नाव चली है और कुछ पानी चला है, दोनों मिलकर जो जाते हैं 1 घंटे में वो 16 किलोमीटर जाते हैं। इसमें से नाव कितना पानी कितना ऐसा भी हम लोग नहीं कह सकते। और विपरीत आने में वो 4 घंटे का समय लेती है। तो 24 किलोमीटर को अगर 4 घंटे में जाना तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर का मतलब वो चलती है। तो इसका मतलब विपरीत आ रही है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं विपरीत आने में दोनों की चालों का ये अंतर होता है, माइनस नाव और माइनस पानी ही होता है यहाँ पे। तो दो संख्याओं का योग है 16 और दो संख्याओं का अंतर है 6। तो अब दोनों संख्या कितनी कितनी हम लोग तोड़ देते हैं यहाँ पे। अभी हम समझ के चले अगर दो संख्याओं का योग पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो योग है अगर वो 16 आ रहा है और पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अंतर है वो 6 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या कैसे बनाएंगे, इसका आधा लेंगे और इसका भी आधा लेंगे। आधा इसका 8 और इसका आधा 3। तो दोनों को जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास में 11। तो ये बन गया हमारे पास में 11, और दोनों को घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 5। तो ये बन गया 11 और 5 दोनों संख्या हमारी बन गई, जोड़ेंगे तो 16 और घटाएंगे तो ये हमारे पास 6। तो नाव की चाल है हमारे पास 11 और पानी की चाल है हमारे पास 6। अगली बार से इसको बिल्कुल शॉर्ट करेंगे। अब यहाँ पे 11 और 5 हमारे पास में आ गई, तो उसने कहा शांत जल में। शांत जल का मतलब है जब नाव की चाल ना तो कहीं बढ़े ना घटे, क्योंकि तीन ही खेल है हमारे यहाँ पे, या तो नदी की दिशा में या विपरीत या शांत जल। तो शांत जल में नाव की जो चाल कहलाएगी वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगी हमारी। अब यहाँ पर अगर हम लोग समझें इसको क्वेश्चन को, तो उसने कहा है यहाँ पे एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के अनुकूल मतलब बाहु की दिशा में
धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में लिया गया समय का 3/4 है। अब यहाँ पर ये बात समझेंगे, अगर बहाव की दिशा में जा रहे हैं और बहाव के विपरीत, ये बहाव की दिशा और बहाव के विपरीत है बात। बहाव की दिशा में जाने में समय, बहाव के विपरीत से समय कम लगेगा हमारा, तो इस 3/4 है। मीन्स बहाव के विपरीत अगर हमारे 4 घंटे लगते हैं तो बहाव की दिशा में हमारे घंटे लगेंगे 3 घंटे, क्योंकि 3/4 का मतलब होता है हमारा 3/4। तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 3। तो मान लेते हैं ये 3 और ये हमारे पास है 4 अनुपात में है, तो इसको हम लोग घंटे घंटे भी कह सकते हैं, मिनट कह सकते हैं, सेकंड। तो हमने घंटे के लिए, क्योंकि अनुपात में तो कुछ भी कह सकते हैं। तो ये है हमारा यहाँ समय का अनुपात। अगर समान दूरी जाना हो तो हम जानते हैं, हमने दूरी समय भी पढ़ा है, तो चाल का अनुपात इनका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 3। तो जो 4 जा रहा है वो बहाव की दिशा में जा रहा है, तो इसका मतलब बहाव की दिशा का मतलब क्या, नाव की चाल और प्लस पानी की चाल, दोनों की चाल का योग आना है 4। 4 आना है, और बहाव के विपरीत का मतलब है दोनों की चाल का अंतर। तो 4 और 3 को हम लोग तोड़ देते हैं ऐसे, तो 4 का आधा करेंगे यहाँ पर 2, और 3 का आधा 1.5। तो 2 और 1.5 3.5, तो ये हो गई 9 की, और हम घटाएंगे 2 और 1.5 को, तो 0.5 ये होगी। तो योग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.5, और घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 3। तो शांत जल में नाव की चाल और पानी की चाल का अनुपात बन गया हमारे पास में। इनको दुगुना दुगुना कर लेते हैं, क्योंकि अनुपात को पॉइंट में नहीं लिख सकते, तो 7/1 कह देंगे। तो आंसर है हमारे पास में 7/1। तो अगली बार से ये फिगर भी हम लोग नहीं बनाएंगे यहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे अनुपात है था, चाल के अनुपात का था, यहाँ पे अनुपात था 3/4 था। तो समय का अनुपात जो था हमारे पास वो 3/4 था। तो चाल का जो अनुपात होगा, अगर निश्चित दूरी का मतलब है समान दूरी तय कर रहे हैं, तो वो 4/3 हो जाएगा। अब इसमें से 4 कौन सी और 3 कौन सी, बाहु की दिशा में, विपरीत कौन सी? तो बाहु की दिशा में चाल हमेशा ज्यादा होगी और विपरीत में चाल हमेशा कम होगी। तो यहां से हमारे पास सीधा समय के अनुपात से चाल का अनुपात उल्टा करके बना देंगे। नदी में एक निश्चित दूरी मतलब जाने की भी दूरी वही रहेगी, आने की भी दूरी वही रहेगी। एक तैराक द्वारा बहाव की दिशा में जाने में लगा समय बहाव के विपरीत आने में समय का 2/3 है। तो जो 2/3 है समान दूरी है, तो जो चाल का अनुपात बन जाएगा वो बन जाएगा हमारे पास 3/2। अब इसमें से ये चाल का हमारे पास अनुपात बन गया डायरेक्टली, यहाँ से समय का अनुपात का उल्टा हो जाएगा चाल का अनुपात। तो जो चाल है, जाने की चाल कौन सी, आने की चाल, इनमें से कौन सी? तो जाने की चाल जो है वो हमारे पास में 3 है। क्यों है 3? क्योंकि जाएगा जो बहाव की दिशा में वो ज्यादा स्पीड से जाएगा, और जो विपरीत आएगा वो हमारा कम स्पीड से आएगा। तो हमें पता चल गया यहाँ पे जाने की चाल कौन सी है, आने की चाल कौन सी है। अब जाने की चाल क्या होती है, दो संख्याओं का योग। आने की चाल क्या होती है, दो संख्याओं का अंतर। तो तोड़ने के लिए क्या कर देते हैं हम लोग, दोनों का आधा कर लेते हैं। 3 का आधा 1.5 और 1 का आधा, यहाँ वो एक 2 का आधा 1। तो हमारे पास बन गया है यहाँ पे 2.5/0.5, दोनों की चालों का अनुपात बन गया इतना। तो ये आ गया है 2.5, आ गया है शांत जल में नाव की चाल, और ये आ गया हमारे पास पानी की चाल। तो अनुपात को पॉइंट में लिखेंगे तो 5/1 कह सकते हैं यहाँ से। अब उसने क्या कहा यहाँ से हमारे से कि यदि तैराक शांत जल में 1 घंटे में 15 किलोमीटर जाता है, तो 1 घंटे में चली दूरी को हम लोग चाल के देते हैं। तो ये अगर हम लोग इसे 15 कर देंगे 3 गुना, तो ये भी 3 गुना हो जाएगी। तो ये 1 का 3 गुना करेंगे 3, क्योंकि अनुपात में हमारा। तो ये हमारी हो गई, ये जो 5 है वो है हमारी नाव की चाल, और जो 1 है वो है हमारी पानी की चाल का अनुपात है। तो यहाँ पे ये 3 गुना, तो ये भी 3 गुना, तो आंसर कितना, पानी की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है हमारी। उसने कहा नदी में एक निश्चित दूरी, मतलब निश्चित दूरी का मतलब है समान दूरी, जाने की भी उतनी, आने की भी उतनी होगी हमारे यहाँ पे। नाव द्वारा बहाव की दिशा में जाने में लगा समय 2 घंटे 20 मिनट है। 2 घंटे 20 मिनट को 20 मिनट को 60 से भाग कर लेंगे तो 1/3 कह सकते हैं इसे यहाँ से। तो 3 दूनी 6 और 1 7 कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 7/3 का समय लगा है जाने में। और विपरीत आने में जो समय लगता है उसको वो लगता है 3.25 घंटे का, मतलब बटे 60 कर लेंगे यहाँ से 1, और इसे काट देंगे 4, तो 4×3 = 12, 1 13। तो 13/, इसको हम लोग 4 कह सकते हैं। तो ये समय का अनुपात बन जाएगा हमारा यहाँ से। अगर समय का अनुपात ये है तो चालों का अनुपात हमेशा इसका अपोजिट होता है। पहले इसको हम लोग बटे हटा लेते हैं अनुपात के यहाँ से। तो 4 को इधर भेज देंगे हम लोग, 3 को इधर भेज देंगे। तो 7×4 = 28 ये बन जाएगा हमारे पास में अनुपात में, और 13×3 = 39 ये बन जाएगा। तो इसमें से जाने की चाल कौन सी और आने की चाल कौन सी? तो जाने की चाल हमेशा ज्यादा रहेगी और आने की चाल हमेशा कम रहेगी। तो यहां से हमारे पास में
क्योंकि जो हमारी नाव है अगर नदी में जाएगी तो मान लिया नाव की चाल है 15 और पानी की चाल है हमारे पास में 3, तो यहाँ जुड़ जाएगी और विपरीत आने में ये हो जाएगी, घट जाएगी, तो 15 माइनस 3 हो जाएगी। तो आने की चाल हमेशा कम होगी और जाने की चाल हमेशा ज्यादा होगी। तो ये जाने की चाल और ये हमारी आने की चाल, तो ये जाने की चाल है, जाने वाली चाल, और ये है हमारी आने की चाल है। तो अब हम लोग यहाँ से तोड़ लेते हैं इस वजह के जाने की चाल का में जो है हमारी दो संख्याओं का योग है। तो दो संख्याओं का योग है तो हम लोग कैसे करते हैं, इसको आधा आधा कर लेते हैं यहाँ से। तो 39 का आधा कर लेंगे यहाँ से, 19.5 ये बन गया हमारे पास में, और 28 का आधा करेंगे तो 14 हमारे पास में ये आ गया। तो दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो जो हमारी बन गई है यहाँ पर 9 की चाल, तो ये बन जाएगी हमारी 9 की चाल। दोनों संख्याओं का आधे का योग 9 की चाल बन जाएगी, और दोनों संख्याओं के आधे का अंतर अगर हम लोग कर देंगे यहाँ से तो वो बन जाएगी हमारी यहाँ से पानी की चाल। तो ये दोनों की चाल बन गई हमारी यहाँ से। तो 19 में अगर हम लोग 14 जोड़ते हैं यहाँ से तो ये हमारे पास में बन गया है, यहाँ से बन जाएगा 33.5। अगर हम लोग इसको घटाते हैं यहाँ से तो ये बन जाएगा हमारे पास में यहाँ से 5.5। तो दोनों की चाल का हमारे पास अनुपात बन गया यहाँ से। अब उसने कहा है यदि धारा का वेग जो है हमारे पास में वो केवल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पानी वाली चाल को अगर हमें 22 बनानी है तो मीन्स 4 गुना करना पड़ेगा इस संख्या का, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो 4 गुना होकर ये हो जाएगा हमारे पास 33.5 और गुना 4, इतनी बन गई। अब उसने कहा है तालाब में, मतलब इसका मतलब है शांत जल में 210 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो 201 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और इतनी की चाल से करनी है, मीन्स 33.5% की चाल गुना 4 की चाल से करनी है। तो कितना समय लगेगा, तो काट पीट कर देंगे तो ये बन गया हमारा यहाँ से ही आंसर। अब उसने कहा यहाँ पे एक तैराक शांत जल में, एक तैराक द्वारा शांत जल में सॉरी एक तैराक जितने समय में धारा की दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो जितने समय में यहाँ तय करता है उतने समय में यहाँ तय करता है, तो ये बन गया है दोनों की चालों का अनुपात यहाँ पे। तो जाने की चाल होगी हमारी 6 और आने की चाल हो गई हमारे पास में 4, तो अनुपात आ गया हमारे पास 6:4। तो चाल का अनुपात अगर ये है तो समय का अनुपात हमेशा इसका अपोजिट होगा हमारे पास में। अगर समान दूरी तय कर रहे हैं, मीन्स अगर हम लोग यहाँ से दूरी तय कर रहे हैं, हम लोग यहाँ 48 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, तो 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में अगर हमारी जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और आने की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि जितने समय में 6 धारा की दिशा में 6 किलोमीटर जाता है विपरीत 4 किलोमीटर आता है, तो ये हम लोग चालों का अनुपात बन गया हमारे पास में, यहाँ से अनुपात बन गए। तो अब हमारा जो समय बनेगा तो 6 के हिसाब से काटेंगे तो यहाँ पर 8 घंटे आ जाएंगे, 4 के हिसाब से काटेंगे तो 12 चौक 48, यहाँ पे हमारे पास में ये 12 घंटे आ गए। तो जब उसने कहा है कि 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में इस अनुपात के हिसाब से हमारा इतना समय लगता है, तो मीन्स टोटल लगते हैं हमारे यहाँ 20 घंटे। तो उसने कहा निश्चित दूरी जाने और वापस आने में कुल 8 घंटे लगने हैं, तो 20 की जगह अगर हमें यहाँ 8 घंटे लगाने हो तो समय हमें कम करना पड़ेगा, तो वो 2.5 गुना समय कम करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, क्योंकि 20 की जगह हमें यहाँ पे 8 घंटे लगाने हैं। तो 8 और 20 में 2.5 गुना का डिफरेंस आता है हमारा, तो 2.5 गुना समय कम अगर हमें करना है तो चाल हमें 2.5 गुना बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि चाल और समय एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। तो समय कम तो चाल ज्यादा, और समय ज्यादा करना तो चाल कम करनी पड़ेगी। तो अब हमें ये करना पड़ेगा 2.5 गुना कम, मीन्स 8/20 कर देंगे हम अगर हम लोग इसे यहाँ से, तो ये बन गया हमारे पास में 2 और ये बन गया 5। तो 2/5 गुना हमें समय को करना पड़ेगा, तो समय 2/5 गुना करना पड़ेगा, तो चाल 5/2 करनी पड़ेगी। तो इसको कर देंगे हम लोग यहाँ से 5/2, तो यहाँ पर भी हम लोग कर देंगे 5/2। तो ये हमारी एक्यूरेट चाल बन गई यहाँ से। तो 5/2 करेंगे तो 3 से काटेंगे इसको, यहाँ से 2 से काटेंगे 3 बार तो 5 या 15, तो ये चाल आ गई हमारे यहाँ पे 15, और 2 से इसको काटेंगे 2 बार तो 5 दूनी, ये बन गया हमारे पास में 10। तो एक्यूरेट जो चाल बन गई हमारे पास में 15 और 10, तो बाहु की दिशा में चाल है 15 और बाहु के विपरीत है चाल है हमारी है 10। अब जो हमारी ये 15 और 10 चाल बनी है ये बाहु की दिशा में है तो दो संख्याओं का योग है, और बाहु के विपरीत है तो दो संख्याओं का अंतर है। तो ये बन गया हमारे पास में 12.5, यहाँ से बन गई अपने पास में, और प्लस 2.5।
दो संख्याओं का योग ये बन गया हमारे पास में। तो यहाँ से हमने कर दिया है यहाँ पे दोनों की चाल मीन्स ये बन गई है नाव की और ये बन गई है पानी की, दोनों को तोड़ दिया क्योंकि बहाव की दिशा में थी। जब भी बहाव की दिशा में आती है तो वो क्या होता है हमारा दो संख्याओं का योग। अब उसने कहा तैराक शांत जल में 50 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा, तो 50 किलोमीटर की दूरी शांत जल में चल करनी है तो ये केवल नाव की चाल से तय होगी, तो बटे 12.5 मीन्स 4 घंटे में अब ये हमारी तय हो जाएगी यहाँ से। अब उसने कहा कि एक तैराक शांत जल में 6 किलोमीटर की दूरी एक तैराक शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो शांत जल में नाव की चाल कह दो या तैराक की चाल कह दो, वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इस तैराक को नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 24 घंटे का समय लगता है तो कुल दूरी कितनी है। तो बड़ी सिंपल सी कहानी हमारी सिंपल सी बन गई यहाँ से। तो ये नदी है तो 6 की चाल तो शांत जल में है और बाहर धारा की दिशा में जाओगे तो 1.5 हमारी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो चाल बन जाएगी अब यहाँ पे इसकी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगी, या इसे हम लोग कह सकते हैं 15/2 भी हम लोग इसे बोल सकते हैं। अगर विपरीत आएगा तो ये दोनों चार इसमें से घट जाएगी तो मीन्स 4.5 किलोमीटर रह जाएगी, मतलब 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगी, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने कहा है कि एक निश्चित दूरी, मतलब निश्चित दूरी का मतलब है जितना जाएगा उतना ही आएगा, जाने आने में 24 घंटे लगते हैं, तो एक दूरी ले लेते हैं जिसके हिसाब से ये हमारी यहाँ पे बन जाएगी, मतलब 15 ये कट जाएंगे हमारे। तो 45 किलोमीटर की दूरी ले लेते हैं, 15 से कटे हमारी और 9 से कटे क्योंकि दो हमें बटे में टेंशन नहीं दे रहा, तो 15 से कटेंगे 45 को 3 बार 2 पर चला जाएगा तो ये बन गया हमारे पास में 6 घंटे। 9 से काटेंगे ये 45 को यहाँ पे 5 बार 2 पर चले जाएगा तो ये बन जाएंगे हमारे 10 घंटे। तो टोटल घंटे बन गया हमारे पास में यहाँ 16 घंटे। तो 16 घंटे हमारे लग रहे हैं और 16 की जगह हमें लगाने हैं यहाँ पर अपने 24 घंटे। तो समय हमें बढ़ाना पड़ेगा, वो समय हमें 1.5 गुना बढ़ाना पड़ेगा यहाँ से। तो समय 1.5 गुना बढ़ाना है तो दूरी भी 1.5 गुना बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर दूरी को अगर हम 1.5 गुना बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ से इसे कितने गुना है तो ये देखते हैं हम लोग 24/16, तो 8 तिया और 8 दूनी, तो 3/2 गुना हमारा बढ़ाना पड़ेगा। तो दूरी भी अगर हम लोग 3/2 गुना बढ़ाएंगे तो हमारी दूरी बन जाएगी यहाँ पर 45 गुना 3/2। अब उसने कहा कि तैराक ने कुल कितनी दूरी तय करी, तो यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से निश्चित दूरी, और तो पहला क्वेश्चन बन जाता है और दूसरा क्वेश्चन बन जाता है तय की गई दूरी। तो निश्चित दूरी का मतलब है जाना एक तरफ की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी मीन्स बिंदु ए से और बिंदु बी तक की दूरी, तो वो कहलाएगी हमारी निश्चित दूरी। तो वो बन गई है हमारी यहाँ पर 45 गुना 3/2। तो इसको काटेंगे यहाँ से 22.5 बन जाएगा, यहाँ से हमारा 22.5 और 22.5 की 3 में गुना करेंगे तो 67.5 ये हमारे पास बन गया है। तो एक तरफ की दूरी मतलब निश्चित दूरी का मतलब है एक तरफ की दूरी, और तय की गई दूरी का मतलब है जाना भी आना भी। तो जाना भी आना भी है तो इसका दूना हो जाएगा, या यहाँ पर चल ले सकते हैं 45 थी वन साइड तो 45 का दूना कर देंगे तो 90, और उसका 3/2 को रन करेंगे तो 135 ये बन जाएगा हमारे यहाँ से, क्योंकि ये कटेगा 45 का 3 गुना करेंगे तो 135 किलोमीटर की दूरी मीन्स इसका दूना, कि जो जाना भी है और हमारे पास में आना भी है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ उसने कहा कि एक नाव बहाव की दिशा में 4 किलोमीटर, एक नाव द्वारा 4 घंटे में बहाव की दिशा में तय की गई दूरी बहाव के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी से 36 किलोमीटर अधिक है। तो एक सेकंड में इस खेल को समझते हैं। यहाँ से हम लोग मान लेते हैं यहाँ से ये हमारी नदी है, ये हमारी नदी है। अब इस नदी के अंदर अगर हम लोग ध्यान से समझें, मान लेते हैं शांत जल में अगर यहाँ पे जो नाव की चाल है शांत जल के अंदर वो है हमारी 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो पानी की चाल है वो है हमारी 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ अगर 1 घंटा चलते हैं यहाँ पर बहाव की दिशा में तो 15 और 3 18 किलोमीटर चलेंगे 1 घंटे के अंदर, और विपरीत आएंगे तो 12 किलोमीटर आएंगे यहाँ से। तो अगर यहाँ से शांत जल में पानी की चाल का अगर हम लोग खेल देखते हैं तो बहाव की दिशा में जाए और बहाव के विपरीत आए तो एक ही घंटे में जो अंतर बनता है वो हमारा यहाँ पे अंतर देखे गया है टोटल 6 घंटे का। क्यों क्यों बना है वो,
क्योंकि ये संख्या 15 प्लस 3 थी हमारे यहाँ पे, और ये संख्या थी हमारी 15 माइनस 3 थी। तो उस संख्या में एक में 15 जोड़ना, 15 में से 3 जोड़ना, और फिर 15 में से 3 घटना, तो टोटल 6 का अंतर बनेगा हमारे यहाँ पे। तो 1 घंटे में दोनों के द्वारा तय की गई दूरी का अंतर जो बन जाएगा 6 बन जाएगा। अगर 2 घंटे में देखेंगे तो 18 दूनी ये बनेगा हमारे पास 36, और 12 दूनी ये बनेगा 24। तो 2 घंटे का अंतर बन जाएगा हमारे पास में 12 किलोमीटर का अंतर बन जाएगा। तो जो 6 किलोमीटर का अंतर है वो ऐसे है, 3 किलोमीटर तो इधर प्लस और 3 किलोमीटर इधर, यहाँ पर बनेगी माइनस, क्योंकि 3 प्लस होगा 3 माइनस होगा, तो इसकी वजह से बन जाएगा हमारे पास 6 का अंतर। तो अब उसने कहा कि 4 घंटे में जो अंतर बन जाता है वो 36 किलोमीटर का बना है। तो अब हम समझेंगे कि बाहु की दिशा में जाने और बाहु के विपरीत में कि जो अंतर है वो 4 घंटे में बनता है 36 किलोमीटर। तो 1 घंटे में अंतर बनेगा 9 का। तो यहाँ पे अगर हमें 1 घंटे में 9 का अंतर बनाना है, तो इसका मतलब जो यहाँ नाव की चाल है उसमें यहाँ तो 9 का 10 4.5 तो जुड़ेगा, और जो नाव की चाल है इसमें से 1 घंटे में 4.5 किलोमीटर का यहाँ से घटेंगे, तब 1 घंटे में 9 किलोमीटर का अंतर बनेगा यहाँ से। क्योंकि नाव की जो चाल है एक जगह जुड़ती है वो एक जगह घटती है, वही दोनों की चाल का अंतर बन जाता है यहाँ से। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया क्या है, 4 घंटे में अगर 36 किलोमीटर की उसने दूरी तय करता है, वो 36 किलोमीटर का अंतर बनता है, तो 1 घंटे में अंतर बनता है 9 का। तो 1 घंटे में अंतर यहाँ से बन जाता है हमारे पास में 9 किलोमीटर का 1 घंटे के अंदर। तो वो कैसे बना है, तो इसका मतलब नाव की चाल में ऊपर तो चार, यहाँ पे 9 का आधा, क्योंकि 9 का अगर अंतर बना तो आधा यहाँ जुड़ा होगा आधा यहाँ घटा होगा, तो 4 4.5 यहाँ जुड़ा होगा 4.5 यहाँ घटा होगा। तो जितना जुड़ता घटता है तो वही हमारी चाल कहलाती है, किसकी, पानी की। तो पानी की जो चाल है या नाव इसकी नदी की जो चाल है या बाहु की चाल है वो है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर बन गया यहाँ से नाव की चाल का, या सॉरी पानी की चाल का। तो पानी की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो पूछ ला हमारे से नाव की चाल कितनी है, तो नाव की चाल को हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसका आंसर ज्ञात नहीं हो सकता हमारा यहाँ से। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आया है हमारे पास में कि शांत एक नाव धारा की दिशा में 45 किलोमीटर जाने में और धारा के विपरीत अनुकूल का सॉरी प्रतिकूल का मतलब विपरीत, और अनुकूल का मतलब है बाहु की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में 9 घंटे का कुल समय लेती है। इससे पहले हम लोग छोटी की बात करें, बेस लिखते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं ये एक हमारी कुर्सी है और इसके साथ 3 मेज आ रही है। एक दुकान पे गए जाते हैं तो वो कहता है कि जी इसकी कीमत जो है वो 1200 रुपए है। इसमें कुर्सी की कितनी कीमत है, मेज की कितनी कीमत है, ये हम लोग नहीं बता सकते यहाँ से। अगर हमें यहाँ से जो हमें मिला था वो ये मिला था कि जी इसमें आपको एक मेज मिलेगी और प्लस 3 कुर्सी मिलेगी, तो इन दोनों की इसकी कीमत है हमारी वो है 1200 रुपए है। अगर हम यहाँ पर 4 मेज खरीद रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पर 12 कुर्सी खरीद रहे, तो अब कीमत हमारी कितनी बनेगी। तो हम नहीं बता सकते यहाँ, लेकिन एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि एक मेज 3 कुर्सी की कीमत 1200 है, तो एक मेज की अलग कीमत नहीं बता सकते, तीन कुर्सी की नहीं बता सकते कीमत कितनी है। लेकिन अगर हम इस तरह का एक और सेट खरीद लें कि भाई एक मेज एक और ले लो और 3 कुर्सी एक और ले लो, तो उसके 1200 रुपए फिर से दे देने पड़ जाएंगे हमारे यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ अगर हम लोग देखें कि तो ये चार, एक मेज में की जगह 4 मेज ले ली, 4 गुना कर दिया। यहाँ 3 की जगह 12 कुर्सी ले ली, 4 गुना। तो इस सेट के हमें इस तरह के 4 सेट ले लेंगे, तो जो हमारा आंसर बनेगा 12 चौक 4800 रुपए हमारे बैठ जाएंगे यहाँ से। तो क्यों बना लिया हम लोगों ने यहाँ पे, क्यों बन गया हमारे रेट यहाँ पे, क्योंकि ये जो सेट था इस तरह के सेट हमने खरीद लिए 4 गुने। तो 4 गुना कुर्सी और 4 गुना मेज, इधर से भी 4 गुना और इधर से भी 4 गुना, तो रेट भी हमारे क्या हो गए यहाँ पे 4 गुना हो गए। लेकिन अगर हम ये कहें कि 3 मेज चाहिए हमारे हमें यहाँ पे और 15 कुर्सी चाहिए, तो अब इसकी कीमत कितनी। तो मेज सेट की कीमत पता है मेरे पे, एक मेज और 3 कुर्सी का जो सेट है इसकी कीमत पता है 1200। तो यहाँ से कुर्सी 3 गुना मेज 5 गुना, तो अब इसकी कीमत हम लोग यहाँ पे नहीं बता सकते, केवल सेट की कीमत बता सकते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक नाव जा रही है, वो 20 किलोमीटर तो बहाव की दिशा में जाती है और 15 किलोमीटर बहाव के विपरीत आती है। तो आने और जाने का जो इन दोनों का कुल समय लगता है यहाँ पर, वो मान लेते हैं 4 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ से जाने का समय कितना, इसमें से आने का कितना, ये हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग एक बात यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, अगर ये कह दें कि भाई फिर से वो 20 किलोमीटर जाती है और फिर से वो हमारी 15 किलोमीटर आती है, तो फिर से हमारे 4 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे। तो मीन्स
अगर हम लोग ये कह दें कि 60 किलोमीटर जाना है, 3 गुना कर लिया, और इसका 3 गुना कर लेते हैं, 45 किलोमीटर आना है, तो समय का 3 गुना हो जाएगा, तो 12 घंटे लगेंगे। ये हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो मीन्स इस सेट के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। जाना है ना आना है 20, और जाना 20 आना 15, तो 4 घंटे। इसका 3 गुना हो गया, जाना भी 3 गुना, आना भी 3 गुना, तो समय भी 3 गुना। तो ये ज्ञात हम लोग कर सकते हैं। यही इस क्वेश्चन के अंदर है खेल, यहाँ पे हमारा यहाँ पे। तो उसने कहा है 45 किलोमीटर तो जाना है यहाँ पर, और सॉरी विपरीत आना है, तो विपरीत है हमारा 45 किलोमीटर का यहाँ पे, क्योंकि प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत। तो विपरीत है 45 किलोमीटर, और बहाव की दिशा में है यहाँ पे जो जाना है वो है 60 किलोमीटर बहाव की दिशा में है, और तो हमारे घंटे लगते हैं यहाँ से 9 घंटे। अब दूसरी कंडीशन में दिया उसने बहाव के अनुकूल मतलब दिशा में, तो जाना है हमें यहाँ से 45 किलोमीटर जाना है, और प्रतिकूल 63 किलोमीटर हमें यहाँ पे आना है। तो विपरीत बन गया अपना 63 किलोमीटर। तो जो समय लगता है वो लगते हैं हमारे यहाँ से 10 घंटे। तो ये हम लोग यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हमारा एक सेट बन गया कि 45 वो 63 जाना और 45 आना, घंटे लगते हैं 10, और 45 जाना और 60 आना, तो समय लगता है हमारे 9 घंटे। अगर मैं कह दूं यहाँ से ये दुगुना 90 करते हैं, ये दुगुना कर देते हैं हम लोग 120, तो यहाँ पे भी दुगुना समय लग जाएगा, 18 घंटे लग जाएंगे। एक सेकंड में हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ 100 किलोमीटर कर दे तो ये दुगुना और ये 100, तो यहाँ कितना समय ये हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते यहाँ से। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हम लोग जो समय ज्ञात कर सकते हैं वो केवल सेट के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। जाना आना दुगुना कर लेंगे तो समय भी दुगुना, 3 गुना कर लेंगे तो समय भी 3 गुना। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, जाने आने में किसी जाने की दूरी को बराबर कर लेते हैं या आने की दूरी को बराबर कर लेते हैं, किसी वन साइड की दूरी को हम लोग बराबर कर लेते हैं। जैसे 60 की हम लोग बात कर लेते हैं, तो जाने की दूरी को हम लोग बराबर करते हैं। 60 किलोमीटर जाना है यहाँ से, और 45 किलोमीटर बाहु की दिशा में जाना है। तो 60 और 45 को जो हम लोग बराबर कर लेते हैं वो कर लेते हैं 90 पे बराबर कर लेते हैं, 90 पे कर लेते हैं, या 180 पे बराबर कर लेते हैं, जिसपे ये आराम से बराबर हो जाए। तो जाने की दूरी भी हम लोग 180 कर लेते हैं, आने की दूरी भी हम लोग यहाँ से 180 कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 गुना, तो इसको भी हम लोग 3 गुना कर लेते हैं। तो ये बन गया हमारे पास में 135 किलोमीटर, और ये समय भी अब 3 गुना हो जाएगा यहाँ पे। तो 27 घंटे अब हमारे लग जाएंगे। तो जाने की दूरी भी 3 गुना, आने की दूरी भी 3 गुना, तो समय भी 3 गुना। जैसे ही यहाँ पे बात करते हैं हम लोग यहाँ से, तो ये बन गया हमारे पास में 6 गुना हो गया यहाँ से। तो 45 का दुगुना करेंगे तो 90, और 90 का दुगुना करेंगे तो 180, तो सॉरी 4 गुना हो गया हमारा यहाँ से। तो ये बन गया हमारे पास में 4 गुना। तो 4 गुना ये दूरी कर दी, तो 4 गुना इसे कर लेते हैं, तो 4 तिया 12, तो 6 चौक 24 हो गए 25, तो 255 हमारे पास में 252 हो गया हमारे पास। तो समय भी 4 गुना, तो ये समय लग जाएंगे अब हमारे पास में यहाँ 40 घंटे। अब गौर से हम लोग एक बात समझते हैं यहाँ से, कि अगर हम लोग एक छोटी सी कहानी समझते हैं। मान लिया ये एक मेज और ये 3 कुर्सी है। इस सेट की कीमत है हमारे पास में 1200 रुपए है, और ये एक मेज है। अब हमारे पास में है 5 कुर्सी है। इस सेट की कीमत है हमारे पास में यहाँ पे 1400 रुपए है। तो अब हम ये समझते हैं कि इन दोनों में बराबर क्या है। इसमें मेज एक है, यहाँ पे भी मेज एक है, तो इसका मतलब मेज की कीमत तो दोनों जगह बराबर है। तो यहाँ है, इधर है 3 कुर्सी, यहाँ पे इधर है हमारे पास में 5 कुर्सी, तो दो ही तो कुर्सी बढ़ रही है, तो 2 कुर्सी के ही रेट बढ़ रही है। इसका मतलब यहाँ पे, क्योंकि मेजर मेज तो दोनों तरफ बराबर है, तो मेज के रेट में तो कोई फर्क नहीं आएगा। तो कुर्सी 2 बढ़ गई, और यहाँ पे रेट बढ़ गया 200, तो इसका मतलब एक कुर्सी 100 रुपए की है। वही चीज अब हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो जो जाने की दूरी है यहाँ पर भी, और जो जाने की दूरी है यहाँ पर भी, ये तो बराबर है। तो इसका मतलब इसमें तो समय में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जाने की दूरी पहली कंडीशन के हिसाब से ये कंडीशन नंबर 1 कह देते हैं, इसे कंडीशन नंबर हम लोग 2 कह देते हैं। कंडीशन नंबर 1 में भी जाने की दूरी 180 है, और 2 में भी जाने की दूरी 180 है, तो इसमें तो समय में कोई अंतर नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं इन दोनों में जो समय का वो दूरी का डिफरेंस है, वो आ रहा है हमारा यहाँ पर। तो वो आ रहा है यहाँ से 100, क्योंकि जाने की जो पहली कंडीशन में जो आने की दूरी है वो हमारी है 135, और जो दूसरी कंडीशन में है विपरीत दिशा में, मतलब जो विपरीत आने की दूरी है वो है हमारी 252। अगर इसमें से इसे माइनस करते तो ये बन जाता है हमारे पास में 117।
किलोमीटर का डिफरेंस है। अब यहाँ से जो समय में जो डिफरेंस आ रहा है, वो समय में डिफरेंस है हमारा, यहाँ से 27 में से 40 जाएंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास में 13 घंटे का डिफरेंस। तो इसका मतलब 13 घंटे 100, अगर हमें 135 की जगह 252 जाते हैं तो 117 अधिक गए, तो समय भी अधिक लग गया, 13 घंटे का समय एक हमारा अधिक लग गया। तो 13 घंटे में 135 की दूरी अगर हम लोग तय कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे तो 1 घंटे में दूरी तय हो रही है हमारी 9 किलोमीटर की। तो ये हमें आ गया है यहाँ पे विपरीत दिशा में जो चाल है वो आ गई हमारी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से बन गई यहाँ से। तो बहाव की दिशा में मतलब जाने का की चाल और देख लेते हैं हम लोग, विपरीत की चाल तो आ गई हमारे पास में। अब यहाँ से देख लेते हैं 1 घंटे में 9 किलोमीटर, तो यहाँ 45 किलोमीटर गए हैं, तो जाने की चाल हमारे पास में है यहाँ पे। तो 1 घंटे में जाते हैं 9, तो 45 जाने में 9 पंजे 45, तो इसका मतलब यहाँ 5 घंटे लगे होंगे हमारे यहाँ पे। अब टोटल समय यहाँ पे लगता है हमारे पास में 9 घंटे, तो 9 में से 5 घंटे तो हमारे यहाँ पे लग गए हैं विपरीत आने में, तो बाकी समय यहाँ जाने में लगा होगा यहाँ पे। तो ये बन गया हमारे पास में 4 घंटे यहाँ से। तो 4 घंटे में बच गई है दूरी की तय की गई है हमारी यहाँ पे 60, तो 1 घंटे में कितना, 15 चौका 60, तो 15, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी जो दूरी बन गई है वो चाल बन गई है, वो जाने की और विपरीत की आने की है, वो है 9। तो अब हम लोग इसे तोड़ देते हैं यहाँ से कि जाने की कितनी है होनी चाहिए इसमें, जाने में जो नाव की चाल और पानी की चाल कितनी कितनी होनी चाहिए हमारी, क्योंकि जाने का मतलब है दो संख्याओं का योग, विपरीत का मतलब आने का मतलब है दो संख्याओं का अंतर। तो 15 को अगर दो ही संख्या में तोड़ेंगे तो 15 का आधा कर लेते हैं 7.5, और 9 का आधा कर लेते हैं 4.5, तो 7.5 और प्लस 4.5, तो जोड़ दे अगर हम लोग इसे यहाँ से, तो ये बन गए हमारे पास में 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और 12 और प्लस ये बन गए हमारे पास में 3, तो 12 प्लस 3 करेंगे तो 15, और 12 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास में 9। तो उसने कहा था यहाँ पर यही दूरी यही नाव शांत जल में 72 किलोमीटर जाती है और 60 किलोमीटर आने में कितना समय लगे, लेकिन कहाँ जाना है वो शांत जल में, तो मतलब 72 जाना और 60 आना, तो 72 और 60 को अगर मैं जोड़ दूं तो 132 कह सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो 132 किलोमीटर इसका मतलब टोटल हमें जाना है, क्योंकि शांत जल में जा रही है तो आओ या जाओ तो चाल तो सेम ही रहेगी, ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। तो जो चाल है वो रहेगी हमारी कितनी, यहाँ पे 12 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल के अंदर, तो बटे 12 कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास में यहाँ 11 घंटे का समय हमारा टोटल लगेगा। एक नदी बहाव की दिशा में 1.5 किलोमीटर, वो एक नदी में धारा का वेग, पानी का की चाल वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में 72 किलोमीटर जाने और विपरीत आने में कुल जो समय लगता है वो 20 घंटे का समय लगता है। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी, तो इसको एक सेकंड में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो जो दूर जाना है वो 72 किलोमीटर की हमें दूरी तय करनी है। अब जो 72 किलोमीटर की दूरी तय करनी है वो करनी है हमें यहाँ से। अब जो उसने दिया है धारा का वेग दिया, तो धारा की जो चाल है तो वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बहाव की दिशा में जाएंगे तो ये नाव की चाल में जुड़ जाएगी हमारी, ये जो नाव की चाल है भी उसमें ये प्लस हो जाएगी, और विपरीत आएंगे तो ये नाव की चाल में से माइनस हो जाएगी। तो बहाव की दिशा में जाने में चाल बढ़ती है और विपरीत आने में चाल घटेगी। तो नाव की चाल कितनी लेके जो आने और जाने का जो टोटल समय है वो हमारा 20 घंटे का समय लगना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग इसमें ऑप्शन का हिंट ले लेंगे एक सेकंड के लिए, क्योंकि नाव की चाल में ना तो यहाँ पे कोई रेशियो दिया है ना कुछ दिया है, क्योंकि हम लोग फिर डिसाइड कैसे करेंगे कि भाई कितने गुना बढ़ाएं, कितना रेशियो है, तो रेशियो नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन का हेल्प ले लेंगे एक सेकंड में। यहाँ 20 घंटे लगाने हैं, तो इसका मतलब यहाँ का जो समय है यहाँ का समय ऐसा आना चाहिए जुड़ के 20 हो जाना चाहिए। तो नाव की चाल अगर हम लोग यहाँ से ये लेंगे 8.5 लेंगे, तो 8.5 में अगर हम 1.5 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में 10, और 8.5 में से अगर हम 1.5 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास में यहाँ से 6 बच जाएगा यहाँ से। तो 10 के हिसाब से अगर हम 72 की दूरी तय करेंगे तो पॉइंट में हमारा आंसर आ जाएगा, और यहाँ से 6 के हिसाब से करेंगे तो 12 आ जाएगा, ये पॉइंट में आएगा तो जुड़ के 20 आ ही नहीं सकता, तो ऑप्शन हमारा पहला गलत। अगर हम 6.5 को लेंगे यहाँ से, तो 6.5 यहाँ 6.5 यहाँ, 6.5 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा यहाँ से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की बन जाएगी हमारे पास में यहाँ, और 6.5 घटाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में यहाँ से 4 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगी। तो अब 8 के हिसाब से जाएंगे तो अब हमारे यहाँ पे लगेंगे 9 घंटे, और जो 4 के हिसाब से जाएंगे ये लगेंगे हमारे पास में 1872, 18 घंटे लगेंगे। 9 और 8 जुड़ के 20 नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास में गलत। 10.5 लेंगे
तो अगर हम लोग यहाँ 10:30 करेंगे यहाँ से, तो ये बन जाएगा हमारे पास में यहाँ से 12 और यहाँ पे, और यहाँ से 10:30 अगर हम लोग करेंगे तो इसमें से ये घटाएंगे हम लोग यहाँ से, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 9। तो 12 के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ हमारे पास में 12 छिक बात 6 घंटे, और यहाँ से 9 के हिसाब से जाएंगे तो अब हमारे पास में यहाँ 8 घंटे की जो जुड़ के 20 घंटे नहीं बनता, ऑप्शन गलत। तो ऑप्शन है हमारे पास में यहाँ 7:30। तो 7:30 में अगर हम लोग यहाँ से 1.5 जोड़ देंगे तो 1.5, क्योंकि पानी की चाल तो फिक्स हमारे यहाँ 1.5 जोड़ेंगे, तो जो जाने की चाल वो हमारी बन जाएगी यहाँ से, मीन्स 72 किलोमीटर जाना है, तो जाने की चाल हमारी 7.5 और जमा 1.5 करेंगे तो वो बन जाएगी हमारे पास में यहाँ से 9, और 7.5 माइनस 1.5 करेंगे तो ये बन जाएगी हमारे पास 6। तो 9 के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ 8 घंटे, और 6 के हिसाब से वापस आना है हमें, तो यहाँ पे हमारे पास 12 घंटे, तो जोड़ के है हमारे पास 20 घंटे, तो आंसर है हमारे पास में 7.5 घंटे।